तुम सुबह कॉलेज कितने बजे गए थे? वो मैं सुबह चला गया था। लेकिन चौकीदार का कहना है कि तुम और तुम्हारा दोस्त परवेज दोपहर तक यहीं थे। चौकीदार? उसको कोई गलत फहमी हुई है। हम दोनों सुबह कॉलेज चले गए थे और दोपहर को जल्दी वापस आने के बाद उसके बाद हम लोग क्रिकेट खेलने चले गए थे। हो सकता है जब क्रिकेट खेलने गए हो उसने उस वक्त जाते हुए देखा हो। अच्छा, तो ये बात है। चौकीदार की बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही उलझ गया था। पता नहीं हाजरा बीबी की बेटी आसिया कहाँ गई। पड़ोसियों से मालूम किया है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। चौकीदार का कहना है कि आसिया जैसी एक लड़की यहाँ सुबह आई थी, उसके बाद वो वापस गई या नहीं उसको मालूम नहीं। मैं क्या कह सकता हूँ बाजी, हो सकता है वो यहाँ आई हो मगर यहाँ से आने के बाद कहाँ गई कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ और रात में लेट आऊँगा। अच्छा ठीक है, मगर ज़्यादा देर मत करना, मुझे सुबह जल्दी यूनिवर्सिटी जाना है। ओके बाजी। किसी भी बहन के लिए यह फैसला करना निहायत ही मुश्किल था कि वो अपने मुजरिम भाई को बचाए या फिर कानून की मदद करते हुए उसे कानून के हवाले कर दे। फरीन को भी एक ऐसे ही मुश्किल और पेचीदा सूरत हाल का सामना था जिसमें या तो वो अपने मुजरिम भाई को बचाए या फिर उसके लर्जा देने वाले जुर्म का पर्दा चाक करके उसे कानून के हवाले कर दे। बहुत शुक्रिया सर कि आप मेरे एक बार कॉल करने पर मेरे घर तशरीफ ले आए। इसमें शुक्रिया क्या बात है बेटा, तुमने कहा जरूरी बात करनी है इसलिए फौरन आ गए। बोलो क्या बात है। सर आप जानते हैं कि मैं आपकी इज़्ज़त अपने वालिद की तरह करती हूँ और जब कभी मुश्किल में होती हूँ तो आपसे मशवरा करती हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही हो, बोलो क्या बात है। सर आप सोच भी नहीं सकते, बेटा तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तुम वही कुछ करना जो तुम ठीक समझो, क्योंकि इस वक्त तुम बहुत परेशानी में हो। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, सच के साथ चलने वालों को हमेशा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अल्लाह ताला तुमको हिम्मत और इस्तकामत अता फरमाए, आमीन। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। तुम्हारी हिम्मत और हौसले को देखकर दाद देने को दिल करता है और दूसरी जानिब तुम्हारे भाई और इसके दोस्त के जुर्म की सफाकियत को देखते हुए दिल तो करता है कि अपने हाथों से, मगर अफसोस कानून मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। आप इन्हें यहाँ से ले जाएं इंस्पेक्टर साहब। मुझे सारी जिंदगी इस बात की शर्मिंदगी रहेगी कि मैं इस जैसे घटिया इंसान की बहन हूँ। ले जाइए आप इनको यहाँ से। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है फरीन, तुमने तो सच्चाई का साथ देके दूसरों के लिए मिसाल कायम की। और रही तुम्हारे वालिदैन की बात, तो तुम्हारे वालिदैन को अपने बेटे की इस घटिया हरकत पे अफसोस के बजाय तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी पे फख्र होगा। सच्ची बात तो यह है कि बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी देना और उन पर नज़र ना रखना उन्हें गलत रास्तों पे ले जा सकता है। वालिदैन को चाहिए कि वो इस बात का ख्याल रखें कि उनके बच्चे घर में और घर से बाहर क्या करते हैं। बच्चों को सही और गलत का फ़र्क बताना बड़ों का ही काम है, लेकिन अगर किसी वजह से बड़े ये काम ना कर सकें तो इसी किस्म के वाक़यात रोनुमा होते हैं। बिलाल ले चलो इन सबको। फरीन चलो, मुझे फ़ख्र है कि तुमने सच्चाई का साथ दिया और तुमने एक बिल्कुल सही फैसला किया है। फरीन ने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए अपने भाई कमाल और उसके दोस्त परवेज को कानून के हवाले कर दिया।
फरीन जैसी बाहिम्मत लड़कियां हमारे माशरे के लिए बाइसे फख्र है। माँ बाप की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाने वाले बच्चों को कमाल और परवेज के अंजाम से सबक सीखना चाहिए। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी कहानी के पीछे की किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट शैली को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।